बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी में नजूम में 28 जुलाई से सियारों का कमांडर दबंग दलेर बहादुर सियारा अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है और 28 जुलाई 2025 से अगले 45 दिन किस्मत बादलों की तरह गरज सकती है क्या। तो हम बुर्ज कौस, बुर्ज जद्दी, बुर्ज दल्लू और बुर्ज हूत अफराद को आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो नाज़रीन, आज की वीडियो एक बहुत दिलचस्प वीडियो होने वाली है, तो काइंडली वीडियो देखने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी में नजूम से इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मरीख मार्स, जिसको मंगल भी कहते हैं, अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है 28 जुलाई 2025 से और ये बुर्ज सुंबला में दाखिल हो रहा है। यहाँ पर इसने तकरीबन 45 दिन काम करना है। अब आपको पता होना चाहिए मरीख क्या है और जहां पर इसने जिस बुर्ज में दाखिल होना है, बुर्ज सुंबला में, उसका हकम सितारा अतारद है। तो यहाँ पर क्या चीजें रूनुमा हो सकती है। सबसे पहले तो इसका मुख्तसर सा आप लोग इसका जायजा लें कि एस्ट्रोलॉजी में नजूम में मरीख सितारे की बड़ी अहमियत है। मरीख सितारा एक जंगजू सितारा माना जाता है। ऐसे अफराद मरीख सितारा पैदाइश दाइचे के वक्त, जिस टाइम आपकी पैदाइश होती है, देखें पैदाइश दाइचा आपके ज़ोडिक साइन सन चार्ट से रिलेटेड नहीं होता। आप जिसकी तारीख पैदाइश में पैदा हुए ना, वो आपका सन ज़ोडिक साइन होता है। और जिस टाइम आप पैदा हुए हैं, जिस टाइम पे एक दिन में 12 बुर्ज गर्दिश करते हैं, सुबह सूरज के तुलू से लेकर अगले दिन सूरज के तुलू तक 24 घंटे होते हैं, उनमें 12 बुर्ज गर्दिश करते हैं। और जिस टाइम आप पैदा हुए ना, उस टाइम देखना पड़ता है वो आपका कौन सा बुर्ज गर्दिश कर रहा था। उस बुर्ज के गर्दिश के दौरान उसमें 9 सियारगान की पोजीशन देखी जाती है और उनमें एक अहम सितारा मरीख है। अब मरीख पैदाइश दाइचे में अगर आपका अच्छा पड़ा हुआ है, हालत रूज में है या शर्फ में है, तो यकीन करें आप अकेला अगर मरीख अच्छा पड़ा हो ना 9 सितारों में, आप एक राजा या रानी जैसी जिंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि आप दबंग होंगे, दलेर होंगे, बहादुर होंगे, कामों को कर जाने वाले होंगे, मेहनती होंगे, हर काम का रिस्क लेने वाले आप लोग होंगे। मरीख सितारा अगर अच्छा पड़ा हो, ऐसे इंसान की ख्वाहिशात पूरी होती है। ऐसा इंसान अग्रेसिव होता है, जोशीला होता है, फौज का कमांडर होता है, एक पुलिस का एक दबंग ऑफिसर हो सकता है, सर्जन, डेंटल हो सकते हैं ऐसे अफराद। मरीख अगर अच्छा पड़ा हो ना, तो यकीन करें ऐसा इंसान सारी जिंदगी बहादुर, दोस्तों पे मर मिटने वाला, दोस्तों पर अपनी जान देने वाला होता है। और अगर दोस्त कोई गलत काम करे तो उनको समटाइम पीट भी देते हैं। ऐसे अफराद जो से होते हैं ना, सच्चाई पसंद होते हैं, इज्जत व वकार में भी इनकी बहुत ज्यादा इजाफा होता है और तंदुरुस्त और तवाना होते हैं। और अगर यही मरीख सितारा पैदाइश दाइचे में अच्छा ना पड़ा तो ऑल ओवर इसके नेगेटिव जिंदगी में सारे जिंदगी नेगेटिव असरात रहते हैं, क्योंकि फिर ऐसा इंसान सुस्त, ढीला, कमजोर जिस्म, हर काम में नुक्स निकालना, लड़ना झगड़ना। और यकीन करें ये जो जेलों में जो मर्डर केस भी होते हैं, जो ये इस तरह के केस होते हैं, खौफनाक केस, ये भी कहीं ना कहीं मरीख उनका पैदाइश दाइचे में अच्छा नहीं पड़ा होता या उस पर किसी बुरे सितारे की नजर पड़ी होती है, तो जिंदगी में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है और जेल भी काटनी पड़ सकती है। क्योंकि मरीख एक जंगजू सितारा है, जज्बाती है, सोचे समझे बगैर ये जो है ना अगले को हिट कर जाता है, जिससे अगले की दिल आजारी होती है। तो देखें, मरीख एक बहुत ही तेज तरीन एस्ट्रोलॉजी में सितारा माना जाता है। तो ये पैदाइश दाइचे में इसकी सबसे ज्यादा अहमियत जानना जरूरी है, क्योंकि अगर उस टाइम अच्छा पड़ा था तो सारी जिंदगी मस्बत असरात रहेंगे। अगर पैदाइश दाइचे में अच्छा नहीं ना पड़ा तो जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर आप कामों में सुस्ती होती है, सोए रहते हैं, सुस्ती रहती है, बेड पे लेटे रहते हैं, सोफे पे लेटे रहते हैं, काम करने को दिल नहीं चाहता, क्योंकि मरीख का ताल्लुक एज एस्ट्रोलॉजी साइंस की रूल से अगर हम देखें ना, तो आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन से है, आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुल करता है, क्योंकि खून जोश मारता है। अब मरीख अच्छा नहीं ना पड़ा, उससे भी आपने परेशान नहीं होना, इसकी रेमेडीज हैं। अगर मरीख अच्छा नहीं पड़ा, अगर अच्छा पड़ा तो आप तो दबंग दलेर है। और जिस घर दाइचे में 12 घर होते हैं, जिस घर में पड़ा ना, उस घर की मनसूबात को ये सारी जिंदगी एनर्जेटिक रखेगा, जिस जोशीला रखेगा। और अगर अच्छा नहीं पड़ा, परेशान नहीं होना, आप गुड़ाले चावल तकसीम कर सकते हैं, आप मिठाई तकसीम कर सकते हैं। और जो सा ना, आप कोशिश कीजिए कि मंगल वाले दिन, जुमेरात वाले दिन और इतवार वाले दिन ये चीज़ें जो सी है ना, आप सदके के तौर पर भी तकसीम कर सकते हैं। लाल दाल परिंदों को डाल सकते हैं, आप लाल कपड़ा गिफ्ट कर सकते हैं किसी को। और इसी तरह इसकी सबसे जो गोल्डन रेमेडी एस्ट्रोलॉजी में है ना, वो मरीख अगर अच्छा ना पड़ो, आप अपने बड़े भाई से प्यार करें, बड़ों से प्यार करें, उनकी हमदर्दी लें, उनकी दुआएं लें, उनके पास बैठें और अपनी ना सुनाएं, उनकी सुने। यकीन करें अगर आप उन बड़े भाई को गिफ्टिंग करें, बड़े भाई से प्यार से बात करें, अगर आप इस तरह करने लग जाएंगे ना, यकीन करें मरीख सितारा आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ये एस्ट्रोलॉजी में इसकी सबसे अच्छी और ग्रेट रेमेडी है। तो अगर तो यकीन करें इससे आपको पावर मिलेगी, जोशीलापन मिलेगा, आप जज्बाती एनर्जेटिक होंगे। तो ये चीज़ आप लोग लाजमी करें। तो आज हम नाजरीन जो हम मौजूदा याम में जो मरीख सितारे ने बुर्ज सुंबला में अपनी पोजीशन लाई है, 45 दिन क्या असरात हो सकते हैं। देखें, मरीख एक जज्बाती, एक कमांडो, एक दबंग, हर काम कर जाने वाला सितारा माना जाता है। जबकि अतारद सितारा क्या, क्योंकि बुर्ज सुंबला में आ रहा है ना, उसका हकम सितारा अतारद है। अतारद चीज़ों को समझ बूझ कर हल करने वाला सितारे का नाम है। अतारद सितारा जो एस्ट्रोलॉजी में ना आपकी बुद्धि, आपके दिमाग से रिलेटेड है, एक आपकी तालीमी सरगर्मियों से मंसूब सितारा, आपकी जहानत, आपकी ब्रेन, आपकी मेमोरी,
तो जहां एक तरफ मरीख कहता है मैंने तो जज्बाती सोचे समझे बगैर भी कुछ कर जाना है, एनर्जेटिक जोशीला, और दूसरी तरफ चीजों को समझ बूझ करने वाला। तो इसीलिए मरीख तारे की बुर्ज संभला के साथ दोस्ती नहीं होती, दुश्मनी होती है। ये दोस्त तारे आपस में दुश्मन है। कहीं ना कहीं ज़हनी मामलात को ज़हनी फैसला करने में कोई अगर आप जो सी जल्दबाजी करेंगे आपको नुकसान हो सकता है, ख्वाह वो किसी किस्म का कोई भी क्यों ना काम हो, प्रॉपर्टी से की सेल परचेजिंग का काम हो, कोई नया एडमिशन लेना हो, या कुछ भी आप करना चाह रहे हैं ना, तो आपकी जो माइंड, आपकी बुद्धि है ना, वो यहाँ पर आपको धोखा दे सकती है, क्योंकि मरीख ने जज्बाती फैसला कराना। तो कोशिश कीजिए कि इन याम में आपने किसी किस्म का भी कोई जज्बाती फैसला नहीं करना। और मौजूदा याम में जो हम ये ज़ोडिक साइन डिस्कस करने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में, 4 ज़ोडिक साइन, तो आपने इसमें देखना है कि आपका मरीख किस घर में है, तो उस घर की मंसूबात के हवाले से आपने जो है केयर करनी है। तो नाज़रीन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे जो पहला ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज कोस सैगिटेरियस अफराद, जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 नवंबर से 21 दिसंबर के दरमियान होगी, उनका बुर्ज कोस सैगिटेरियस होगा। और इनका मरीख देखा जाए तो 10वें घर में आ गया। 10वें घर में तो मरीख वैसे ही एक राजा रानी वाला सितारा माना जाता है, तो 10वां घर वैसे भी इंसान की अरूज, इज्जत और शरफ, बुलंदी, हाई प्रोफाइल लाइफ, हाई स्टेटस, आला ओहदा, आला कुर्सी का मिलना, आला वजारत का मिलना, तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मुमकिन होती हुई नजर आ रही हैं। जज्बाती गुस्से जोशीले में आप होंगे, यहाँ पर आपको ये तमाम कारोबारी सरगर्मियों में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा मेहनती, कारोबार का पीक पे जाना, रूज पे जाना, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मुमकिन होती हुई दिखाई दे रही हैं। कोई आला ओहदा, आपकी शख्सियत में एक निखार पैदा होगा, आप लोगों की नज़रों में ना एक जोशीले, एनर्जेटिक, जज्बाती, इमोशनल, हर काम को कर जाने वाले यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि मरीख 10वें घर में पड़ा। मरीख 10वें घर में होना तो इज्जत और शरफ, बुलंदी मिलती है बाहर की दुनिया में। एक घर का माहौल होता है, चौथे घर से देखा जाता है, एक बाहर का माहौल होता है जिसको दायचे में 10वें घर से देखा जाता है। तो बाहर दफ्तर के माहौल में, दोस्तों के माहौल में, दोस्तों की गैदरिंग में, और वहाँ पर आप जोशीले नजर आएंगे, यानी कि आप लोगों की आंखों का तारा भी यहाँ पर बन सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए, मरीख जो है ना 10वें घर में बैठा हुआ आपकी शख्सियत को देखेगा, नए काम करने का इरादा, शख्सियत में जोशीलापन, शख्सियत में जज्बातीपन, और कोई प्लानिंग से अगर आपको यहाँ पर काम करेंगे तो उसमें आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। क्योंकि मरीख दोस्त तारे के घर नहीं गया, लेकिन 10वें घर में उसने अच्छा रिजल्ट देना है, क्योंकि अतारत ने मरीख को वेलकम करना है, क्योंकि अतारत की मसावी है मरीख के साथ, ना दुश्मनी है ना दोस्ती है। शख्सियत में निखार मुमकिन हो सकता है, हर काम में जोशीले, एनर्जेटिक नज़र आ सकते हैं यहाँ पर आप। इसके बाद छोटे बहन भाइयों के वाले से देखें, कोई अच्छी खुशखबरी आपको मिल सकती है, उनके साथ कुछ दावतें तो मुमकिन हो सकती हैं। आपकी घर का माहौल, थोड़ा सा एटमोसफेयर आपका यहाँ पर थोड़ी सी उसमें कोई खामोशी, कोई अनबन, कोई तकरार मुमकिन हो सकती है। मगर मरीख अच्छा पड़ा हो ना जब, तो वो बहसो मुबाइसा या तकरार, या अगर आपकी कोई इज्जत को डैमेज करना चाह रहा है तो आप उस पर गालिब आ जाएंगे, क्योंकि मरीख आपको यहाँ पर झुकने नहीं देगा। मरीख अच्छा पड़ा होगा ना तो आप गालिब ही रहेंगे सब पर। इसके बाद हमारा अगला बुर्ज आज की इस वीडियो में वो है बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्न वाले अफराद। तो कैप्रिकॉर्न वालों को अगर देखा जाए तो मरीख 9वें घर में आ गया। अब मरीख एनर्जी का, जोशीलेपन का, बहादुरी का सितारा है, 9वें घर में आ गए। किस्मत को भी ये जो है ना पहिए लगा देगा नीचे, कि किस्मत को भी तेजी से भगाएगा, क्योंकि इसमें तो जोश वाला ही काम करना है, जज्बे वाला ही काम करना है। किस्मत, जोशीलापन, किस्मत आपका बहुत साथ देगी। मुकद्दस मकामात की जायद ज़ियारतें मुमकिन हो सकती हैं, किसी मुकद्दस वली दरवेश के दरगाह पे आप लोगों की हाज़िरी मुमकिन हो सकती है। बैरून मुल्क सफ़र के वाले से आप अग्रेसिव हो सकते हैं। हायर कोर्स, अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, कुछ कोर्स सीखना चाह रहे हैं, आला तलीमी मामलात में, कोई वज़ाइफ की दुनिया में आप एनर्जेटिक हो सकते हैं, जोशीले हो सकते हैं, जज्बाती हो सकते हैं, और आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि मरीख किस्मत के घर में आया, किस्मत चमक सकती है यहाँ पर। इसके अलावा मरीख जो है ना चौथी नज़र से आपके 12वें घर को देखेगा, तो कहीं ना कहीं कोई माजी की पुरानी याद सामने आ सकती है। कोई आप हो सकता है आप हिस्टोरिकल नॉलेज के वाले से इंटरेस्ट लें, आप सूफियाना कलाम पढ़ने का शौक़ रखें, शेर व शायरी में इंटरेस्ट लें, तन्हाई में बैठकर कुछ गाने सुने, इस तरह की भी यहाँ पर चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि घर के माहौल, घर में कोई नई चीज़, कोई रेनोवेशन का आना, कोई नई चीज़ का आना यहाँ पर मुमकिन होता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटे बहन भाई, अजीज़ दोस्त, रिश्तेदारों के साथ यहाँ पर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है। सेहत की केयर करनी है, क्योंकि मरीख मुश्तरी 6ठे घर में मौजूद है, अक्टूबर तक इसने रहना है। नौकरी में प्रमोशन, एक से ज़ायद नौकरी का करना मुमकिन हो सकता है। बस कर्जा नहीं लेना आप लोगों ने, चादर देकर पाँव फुलाने हैं, इस चीज़ की आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है। और इसके अलावा ज़ुहल 3रे घर में बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, आपको मेहनत का यहाँ पर अब रिवार्ड मिलेगा। पिछले 60 सालों में 60 थी आप पर, जो आपने 7.5 सालों में टेंशन, डिप्रेशन, परेशानियाँ ली थी ना, अब यहाँ पर सेविंग, बैंक बैलेंस का भरना, रुपया पैसा दौलत जायदाद का भरना, छोटे बहन भाई अजीज दोस्तों की सपोर्ट यहाँ पर तमाम मुमकिन होती हुई नजर आ रही है। और राहु दूसरे घर में आ रहा है, दौलत इतनी की जमा कर लेंगे आप इन 18 महीनों में, यकीन करें कि आप बैंक भी यहाँ पर काले
कर सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो बुर्दलू अगला बुर्ज है हमारा, जिसकी भी तारीख पैदाइश 21 जनवरी से 21 फरवरी के दरमियान होगी। उनका बुर्दलू एक्वेरियस होगा। मरीख इनका 8वें घर में आ गया। अब थोड़ी सी केयर करनी है आपने किन मामलात में, आपकी यहाँ पे कोई इज्जत और शर्फ को नुकसान ना पहुंचाए, कोई आप पे कोई तोहमत को आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश ना करे, इस तरह की भी आपको सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। कारोबारी सरगर्मियां थोड़ी सी आपकी स्लो हो सकती है। छोटे बहन भाई जीज तो रिश्तेदारों के साथ किसी ना किसी किस्म की नाराजगी आपकी यहाँ पर मुमकिन हो सकती है 28 जुलाई से लेकर अगले 45 दिन, क्योंकि मरीख 8वें घर में आया। सेहत के वाले से केयर करनी है। जब भी घर से निकलना है 7 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़कर अपने आप पर आप लोगों ने फूंक मार कर घर से निकलना है और घर में बड़ों की दुआएं लेकर निकलना है। वालिद का प्यार लेके आपने निकलना है। वालिद घर पे नहीं है, ड्यूटी पे चले गए हैं, वालदा का प्यार आप लोगों ने लाजमी लेकर निकलना है, क्योंकि राहु सर पर मौजूद है। और नए प्लान में कामयाबी का मिलना, लोगों की आंखों का तारा बनना, कुछ नया करने अगर आप यहाँ पर जा रहे हैं ना, आपको उसमें कामयाबी मिल रही है। कोई नजर बद का शिकार ना हो आप। अपने राज, अपनी गुफ्तगू, अपनी प्लानिंग आप लोगों ने यहाँ पर किसी से शेयर नहीं करनी। इस चीज़ की भी आपने यहाँ पर केयर करनी है। और रुपया पैसा दौलत आमदन के घर ज़ुहल बैठा होगा दूसरे घर। रुपया पैसा दौलत कहीं ना कहीं से आपको आता रहेगा। बेशक पैसे की तरफ से तंगी दे सकता है ज़ुहल यहाँ पर, मगर मुश्तरी 5वें घर में बैठा है। कहीं ना कहीं से रोजगार, कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड गेन हासिल हो सकता है। वो बस्ता उम्मीदें पूरी हो सकती हैं यहाँ पर आपकी, क्योंकि वो बस्ता उम्मीदों का सितारा मुश्तरी बहुत अच्छी पोजीशन में बढ़ा है। बस कोशिश करनी, मरीख 8वें घर में आया है, कोई जज्बाती तौर पर आपने कोई वजीफा नहीं शुरू कर देना, किसी की मामले में नहीं आपने इंटरफेरेंस करनी। और इसके अलावा कोशिश करें कि सदका लाजमी दें। इसके बाद जो हमारा लास्ट बुर्ज आज की इस वीडियो में वो है बुर्ज हूत पाइसिस अफराद, जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 फरवरी से 21 मार्च के दरमियान होगी। उनका बुर्ज हूत पाइसिस होगा। तो मरीख इनका देखा जाए तो 7वें घर में आएगा। 7वें घर में मरीख अच्छा नहीं माना जाता। लाइफ पार्टनर के साथ बिला वजह अनबन, तकरार, लड़ाई, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। खामोशी इख्तियार करें, सब्र इख्तियार करें, चुप रहना सीखें। जितना आप चुप रहना सीखेंगे ना, घर से शुरुआत करें। सबसे पहले अपनों से शुरुआत करें, बहन भाई अजीज दोस्तों से। कहता है सहना सीखें, फिर यही चीज बाहर ले जाए। बाहर भी सहना सीखे, बर्दाश्त करना सीखे। कामयाबी खुद कदम चूमेगी आपकी। कहीं चुप रहना सीखे, क्योंकि यहाँ पर मरीख ने तो कोई ऐसी बिला वजह तकरार पैदा कर दी तो ऐसी कोई घर का माहौल ही फिर डिस्टर्ब रहेगा। पूरा घर डिस्टर्ब रहता है, बच्चे डिस्टर्ब रहते हैं। तो कहते हैं ना सियाने, एक कहावत है, एक चुप सो सुख। तो यहाँ पर आपने इस चीज के वाले से केयर करनी है, क्योंकि ज़ुहल सर पर ऑलरेडी पड़ा है। तो ज़ुहल जब सर पर पड़ा हो ना, तो इंसान के भूत 60 का शिकार है। मगर 60 सन चार्ट से नहीं देखनी कि आपकी किस फरवरी से किस मार्च के दरमियान आपकी पैदाइश हुई है तो आपको 60 का शिकार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 60 मून ज़ोडिक साइन से, कमरी जायचे से देखी जाती है। अगर कमरी जायचा आपका बुर्ज हूत पाइसिस है ना, फिर 60 इफेक्ट करेगी। और 60 भी तब इफेक्ट करेगी जब पैदाइश जायचे में कमर और ज़ुहल नाकस पड़े हो। अगर अच्छे पड़े हो ना, तो यकीन करें यहाँ पे 60 इफेक्ट नहीं करेगी। आपकी शख्सियत में निखार, आपको मेहनती, ईमानदार, नज़्म ज़ब्त वाला, कानून साजी पर अमल करने वाला बनाएगी। कोई भी कुछ भी जिंदगी में करने जा रहे हैं, बड़ी मेहनत और जोशो वलवले से आप लोग करना चाह रहे हैं, क्योंकि मरीख बैठा 7वें घर में है। कहीं कहीं आपकी शख्सियत में बूस्ट पैदा करेगा, आपको मेहनती करेगा, आपको जज्बाती करेगा, एनर्जेटिक कर सकता है, हर काम का रिस्क लेने वाला कर सकता है कि भाई कुछ करो। यहाँ पर इस तरह की पोजीशन भी यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। बस लाइफ पार्टनर के वाले से केयर करनी है। और दूसरा, अगर आप किसी के साथ मिलकर कोई बिजनेस को कारोबार कर रहे हैं, उससे भी बिला वजह लड़ाई झगड़ा नहीं करना। इस चीज़ की भी आपने यहाँ पर केयर करनी है। मरीख चौथी नज़र से आपके देखेगा 10वें घर को, कारोबार में अचानक बूस्ट, अचानक तरक्की, किस्मत का मेहरबान होना, क्योंकि मरीख जो है ना आपके 9वें घर का भी मालिक सितारा है। इसके बाद अगर देखा जाए आपकी दौलत का भी सितारा है। दौलत जिसको हर कोई पूछता है, तो दौलत अच्छी हो जाएगी यहाँ पर। आपके रुपये पैसे आमदन के अच्छे जराए बन सकते हैं। नौकरी में कमीशन का मिलना, नौकरी में प्रमोशन का मिलना, बोनस का मिलना, कारोबारी सरगर्मियों को अच्छा जाना, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद करूंगा कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर कहा कीजिएगा। कि आखिरी बात जो मैं करना भूल गया कि मरीख जिस भी पोजीशन में मौजूद है ना आपके ज़ोडिक साइन में, ज़ुहल की 180 की नज़र पड़ रही है, लेकिन ज़ुहल चौंके रिवर्स उल्टा चल रहा है। तो जब कोई भी सितारा उल्टा चलता है ना, तो वो अपनी पूरी एनर्जी से उस नज़र पर असर नहीं करता, क्योंकि सितारा बैठा कहीं होता है, इफेक्ट्स दे रहा है उस तरह के, मगर कोई उसको सितारा कहीं वो दूसरा सितारा जायचे में बैठा हुआ उसको किसी नज़र से देखते भी हैं। सितारे एक दूसरे को भी देखते हैं, अच्छी नज़रों से भी देखते हैं, बुरी नज़रों से भी देखते हैं। तो यहाँ पर ज़ुहल की नज़र नहीं पड़ रही, तो आप इस चीज़ की बिल्कुल भी यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी। और जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी, इल्म नजूम के वाले से कोई भी बात पूछनी हो, जिंदगी में कोई भी मैटर डिस्कस करना हो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में नजूम में जायचे में जिंदगी के तमाम पहलुओं को जायचे में 12 घरों से देखा जाता है। तो नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि अपना बर्थ चार्ट पैदाइश जायचा एक बार जिंदगी में लाजमी बनवाएं।
ताकि आपको पता लगे कि एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में आपके पैदाइश वक्त तारे किस पोजीशन में मौजूद है। जब तक आपको अपने पैदाइश के वक्त तारों की पोजीशन का अंदाजा नहीं होगा, नहीं पता चलेगा, आपको एस्ट्रोलॉजी बोर कर देगी, आप इससे उकता जाएंगे, आप इसमें इंटरेस्ट लेना ही छोड़ देंगे। तो नाज़रीन इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।